रहीम। कोशिश फरमाएं कि जिनके पास कपड़े हैं सरकार के ज़िक्र पाक के अदब के लिए अपने अपने सरों को ढांक लें। जिनके पास नहीं है वो कम अज़ कम आइंदा के लिए नीयत ज़रूर फरमा लें। मोबाइल फ़ोन्स की घंटियों को अज़राह करम ऑफ यानी बंद कर लें। और एक ऐसी गुजारिश जो निहायत ही अहम और निहायत ही ज़रूरी है, वो ये कि इस यकीन के साथ कि बिलाशुबा हमारी आँखों में तो वो ताकत नहीं कि हम आका को देख सकें, लेकिन अल्लाह ने आका को ताकत अता फरमाई है। हम जहाँ भी हों वो हमारे ज़ाहिर को भी देख रहे हैं, हमारे बातिन को भी देख रहे हैं। इस यकीन के साथ कि आका पाक नज़र फरमा रहे हैं, इस मेहनत और इस इबादत को कबूल करवाने के लिए पंजतन पाक की निस्बत से 5 मरतबा आँखें बंद करके दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्सहाबिही व अज़वाजिही व औलियाए मिल्लतिही अजमाईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मालिक हकीकी का बेइंतहा एहसान है कि उसने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पाकीज़ा तवस्सुल और अपने प्यारे बंदों की पाकीज़ा निस्बतों का सदका हम जैसे आजिज़ों पुरख़ताओं को एक मर्तबा फिर अपने ज़िक्र के लिए अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए आका पाक के दीन मतीन की तालीम व तबलीग के लिए ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह के लिए और सबसे बड़ी बात के हुजूर और हुजूर की हर निस्बत से इजहार वफा के लिए मिल बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त इस पाकीज़ा महफ़िल को सजाने वालों, इस पाकीज़ा महफ़िल में दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वालों,
पिंडाल का हुस्न बढ़ाने वालों, स्टेज की जीनत में इजाफा फरमाने वालों, मैं किसी का नाम लूं या न लूं, एक बात बहुत पक्की है कि जिस बादशाह की महफिल में हम हाजिर हैं वो हमारे नामों को भी जानते हैं, हमारे कामों को भी जानते हैं। मेरा मेहरबान रब मुझ निकम्मे समेत हम सबको हुजूर की इज्जतों का सदका इस जहान में भी इज्जत नसीब फरमाए, अगले जहान में भी इज्जत नसीब फरमाए। और चूंकि हम सारे इंसान हैं और इंसान का लुग़वी माना ही भूल जाना है, हर काम में हमसे भूल हो जाती है, नुक्स रह जाता है, ऐब रह जाता है, कमी और कजी रह जाती है। हम आम काम करते हुए भी ऐब दार कर देते हैं, और ये तो काम ही इतना ऊंचा है कि जिसमें आके तो बड़े बड़े ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि किथे मेरे अली, किथे तेरे। इसलिए आइए पहले अपने मालिक के हुजूर ये अर्जी पेश करें कि ऐ हमारे मेहरबान रब, तुझे तेरे महबूब पाक की शान बेअबी का वास्ता हम सब के सभी ऐबों को दूर फरमा, हमारी मेहनत को मंजूर फरमा। और जिन भाइयों ने ख़ास तौर पे इस महफिल पाक का इंतज़ाम किया, मेरा मालिक उनको, हमको, सबको हुजूर की इज्जतों का सदका इस जहान में भी अगले जहान में भी बरकतों से भरपूर फरमा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज की इस नशिस्त में आका पाक की बारगाह में सलामी और गुलामी पेश करने के लिए जिस आया मुबारका के एक लफ्ज़ को मैं बतौर मौजूए गुफ्तगू आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो आया मुबारका आप सारे जानते हैं, सूरह अंबिया में है, आयत नंबर 107 है। उसके 5 पाकीज़ा लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है वमा, दूसरा है अरसलनाका, तीसरा है इल्ला, चौथा है रहमतन और पांचवा है लिल आलमीन। हम निस्बतों वाले लोग हैं और निस्बतों की हया करते हैं। हुस्न ये है कि आज की इस नशिस्त में हमने जो आया मुबारका पढ़ी है, खुशकिस्मती हमारी ये है कि उसके लफ्ज़ भी 5 बनते हैं। इस खूबसूरत हुस्न इत्तेफाक से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आज जो हुसैन मार्केट में हुसैन के नाना को सलाम पेश करने के लिए आए हैं, ये वो बदबख्त नहीं जो नाम तो हुजूर का लें, सलाम तो हुजूर को पेश करें और कभी नबी के अजदाद पर उंगलियां उठाएं, कभी नबी की औलाद पर उंगलियां उठाएं। ये लफ्ज़ों का 5 होना और उनका हमारी गुफ्तगू का सेहरा होना ये क्लियर कर रहा है कि आज जो आए बैठे हैं ये वो खुशबख्त हैं जो मोहम्मद करीम की असल के भी नौकर हैं, मोहम्मद की नस्ल के भी नौकर। इन 5 लफ्जों में से हर लफ्ज बेमिसलो बेमिसाल है। वमा अपने अंदर एक अजीब हुस्न रखता है। अरसल नाका में तो मैं यूं कहूं तो मुबालगा नहीं कि उस अरसल नाका वाले लफ्ज में तो अल्लाह ने आका करीम के बेशुमार कसीदे भी बयान कर दिए हैं। और तुम्हें मुबारक हो वलियों के गुलामों
हुसैनी सुन्नियों के अकीदे भी बयान फरमा दिए। फिर अरसलनाका के बाद इल्ला आता है। इल्ला का एक अपना हुस्न है। रहमतन का लफ्ज इतना जामे है कि कायनात खत्म हो जाए, रहमतन की बात खत्म न होने में आए। और फिर लिल आलमीन तो ऐसा लफ्ज है जिसके लिए मैं कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि लिल आलमीन को पढ़ते ही कायनात भर में ये असूल बन जाता है कि कच्चे वखरे हो जाते हैं, सच्चे वो देख के वखरे हो जाते हैं। जो हुफाज बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, वो यकीनन गौर फरमा रहे होंगे। आप भी सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं इल्म का ताल्लुक जो है ना, उसे मैं किताबों से नहीं समझता कि कोई बंदा ये समझे कि उसने किताबें पढ़ी हैं तो वो आलिम हो गया। मैंने किताबें पढ़ने वाले बड़े जाहिल देखे हैं, यूनिवर्सिटियों वाले बड़े बड़े जाहिल देखे हैं, दरसों वाले बड़े बड़े जाहिल देखे हैं, कुल्ली में बैठने वाले बड़े बड़े आलिम देखे हैं। आप यकीनन सवाल कर सकते हो, शाह जी वो इतना पढ़ते रहे वो जाहिल, और ये कुल्ली में बैठने वाले आलिम कैसे हो गए? तो मेरा सबक याद रखें, इल्म सब्जी का नाम नहीं, इल्म करियाने का नाम नहीं, इल्म नबी और अली की खैरात का नाम है। वो मदीनतुल इल्म है, ये बाबुल इल्म है। रसूलुल्लाह के सारे ज़ख़ीरा हदीस में न मदीनतुल इल्म का लफ्ज़ हुजूर के अलावा किसी के लिए आया है, न बाबुल इल्म का लफ्ज़ अली के लिए, अली के सिवा किसी के लिए आया। तो फिर इल्म का जो तारुफ रसूल ने करवाया है, उसी तारुफ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इल्म खैरात है नबी की, इल्म खैरात है अली की। अब किताबें पढ़ के कोई अली का बुग़्ज़ ले आए तो उस जैसा जाहिल कोई नहीं, कुल्ली में बैठ के पंजतन की मोहब्बत ले आए उस जैसा आलिम कोई नहीं। सुभान अल्लाह। मैं और सादा कर दूं, कोई ये ना समझे कि माज खिताबत का जुमला है। अल्लाह करे आपके ज़हन में मेरी बात आ जाए। इल्म खैरात है नबी की, इल्म खैरात है अली की, खैरात है नबी की, खैरात है अली की। मैं आसानी से फिक्रा दे जाऊं अलीपुर चट्ठा वालों, जिंदगी भर याद रखते रहना, अगर इल्म लिखने का नाम होता, अगर इल्म लिखा हुआ पढ़ लेने का नाम होता, तो आज से 1450 साल पहले मक्के में जो सबसे ज्यादा लिख सकता था, पढ़ सकता था, तारीख आज तक उसे अबू जहल कहती है। गल में बड़ी सारी की थी, तो जाया कर छे भाई। मौलवी तो यही कहता है, प्रोफेसर तो यही कहता है कि इल्म नाम है लिखने का, इल्म नाम है पढ़ लेने का। तो अबू जहल की हिस्ट्री पढ़ो, मक्के में उन चंद लोगों में से था जो लिख भी लेता था, जो पढ़ भी लेता था। अगर लिखने और पढ़ने का नाम इल्म होता तो उसे अबू जहल ना कहा जाता। पर मुझे इजाजत देंगे डॉक्टर साहब के मैं फैसला दे दूं, हुसैन वाली मार्केट में अगर फैसले नहीं होंगे तो कहां जाके फैसले होंगे। हुसैन तो नाम ही फैसले करने का है, सच को अलहदा करना, कच को अलहदा करना, यही तो हुसैनियत है। तो अब जो लिख सकता था, पढ़ सकता था, वो क्या हो गया? अबू जहल। तो पता चला फिर लिखने का नाम इल्म नहीं, पढ़ने का नाम इल्म नहीं। वो बड़े इदारों में बड़े बड़े उस्तादों के पास जाके लिखता रहा, पढ़ता रहा, लेकिन अबू जहल बना। अली का कोई उस्ताद दिखाओ,
मेरा चैलेंज है कायनात के हर जिम्मेदार को, अली का कोई मुझे शर्को गर्ब में उस्ताद दिखाओ। कायनात नहीं पेश कर सकती सिवाय हुजूर की जात के, तो हुजूर तो खुर नबील उम्मी है, नबील उम्मी है। तो अब मेरा सवाल निखर के सामने आ गया कि जो लिख सकता था, पढ़ सकता था, बड़े बड़ों के पास जाके लिखता और पढ़ता रहा, वो अबू जहल बना। जो किसी के पास सीखने नहीं गया, वो इल्म का बादशाह बना। तो फिर क्लियर तो हो गया ना, जो बुनियादी फैसला आज से ले जाओ, बहुत सौ के जुब्बे बेनकाब हो जाएंगे इस फैसले से कि फिर पता चला लिखने पढ़ने वाला अबू जहल, बहुत से इदारों में जाके पढ़ने वाला अबू जहल, जिसने कोई इदारा जायम नहीं किया, वो बाबुल इल्म, वो बाबुल इल्म। तो फिर सादा सा बात और सादा सा फैसला मेरा बेटा यही बनता है कि इल्म लिखने और पढ़ने का नाम नहीं, इल्म और जिहालत का अगर एक जुमले में फर्क करना चाहते हो तो सुन लो, जिहालत मोहम्मद की गद्दारी का नाम है, इल्म मोहम्मद की वफादारी का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामतियां दे। इसलिए मैं आप में से किसी को भी जाहिल नहीं समझता, मेरे लिए आप सब इल्म वाले हो, क्योंकि जो इस महफिल में आए हैं वो मोहम्मद की गद्दारी वाले नहीं आए, सारे मोहम्मद की वफादारी वाले आए। इसलिए मैं आप सब अहबाब की नजर इंतहाई इल्मी बात करने लगा हूं, इस यकीन के साथ कि बेशक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन खैर के लिए दरवाजा अली का ही खटकाया हुआ। मैं अर्ज कर रहा था लफ्ज कितने हैं, लफ्ज कितने हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। हर लफ्ज अपनी जगह बड़ा हसीन है, लेकिन अगर कोई अरबी पढ़ा हुआ या अरबी से ताल्लुक रखने वाला बंदा बैठा हो तो वो कहेगा जनाब ठीक है, अरसलनाका बहुत बड़ा लफ्ज है, रहमतन बहुत बड़ा लफ्ज है, लिल आलमीन बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन ये जो दरमियान में इल्ला आया है, क्या आया है, इल्ला आया है, ये तो वो लफ्ज है जब तक किसी और लफ्ज के साथ मिले ना, ये कोई माना ही नहीं दे सकता, ये कोई खूबसूरती नहीं पैदा कर सकता। तो लफ्जों की अगर गिनती की जाए तो इस आयत में मानों के एतबार से सबसे छोटा लफ्ज इल्ला है। सबसे छोटा लफ्ज कौन सा है, आखिरी बंदे तक बात मेरी समझे। इस 5 लफ्जों की जो तरकीब है मानों के एतबार से सबसे छोटा लफ्ज कौन सा है, क्योंकि इल्ला से पहले कोई ना हो तब भी इल्ला माना नहीं देता, इल्ला के बाद कोई ना हो तब भी इल्ला माना। तो इल्ला के लिए जरूरी है कुछ पहले भी हो, कुछ अकेला ये कुछ कर सकता। इसीलिए उलमाए लुगत ने लिखा कि ये मानों के एतबार से सबसे छोटा लफ्ज है जो अकेला अपना माना दे ही नहीं सकता। बस आपके ज़हन को रोक रहा हूं, आज मैं वो लफ्ज नहीं छेड़ रहा जो खुद माना देते हैं, आज मैं वो लफ्ज छेड़ रहा हूं जो है देखने में तो सबसे छोटा। ये इल्ला का लफ्ज देखने में तो सबसे छोटा है, लेकिन आज की महफिल में मैं सिर्फ इल्ला पे बात करके आपको अंदाजा करवाना चाहता हूं कि मोहम्मद की इज्जत में इल्ला आए, मोहम्मद की इज्जत में इल्ला आ जाए
तो इल्ला इतना बड़ा हो जाता है कि जहान भर के माने समो के कायनात के सामने पेश कर देते। बड़े नफीस लोग मेरे सामने बैठे हैं, बोझ बनने की आदत मेरी नहीं। इसका सादा सा तर्जुमा आपके ज़हन में है, ऐ हबीब हमने भेजा आपको क्या बना के, सारे जहानों के लिए, सारे जहानों के लिए। अब तर्जुमा करते हुए आपने इल्ला का माने कोई नहीं किया, इसलिए कि वो बेचारा ज़ाहिरी तौर पर कमजोर लफ्ज है। कर लो इजाफा हो जाएगा, नहीं भी करोगे तो मफहूम पूरा हो जाता है। मैं आज इसी इल्ला पे बात करना चाहता हूं कि इल्ला की रोशनी में नबी के कसीदे क्या हैं और इसी इल्ला की रोशनी में हम अहले सुन्नत के अकीदे क्या हैं। ये बात पल्ले बांधे। बहुत मेरी मेहनत है, कोशिश है, जो मैं तोहफा बना के आपके लिए लाया हूं। कुरान मजीद ने बहुत सी चीजों को रहमत करार दिया है, बहुत सी चीजों को रहमत करार दिया है। और सादा करूं, रब ने अपनी किताब में बहुत सी अच्छी चीजों को रहमत तो कहा है, लेकिन इल्ला रहमत नहीं कहा। बस तो साहब मेरी बात शुरू होगी। बहुत सी अच्छी चीजों को अल्लाह ने रहमत कहा है। क्या कहा है? बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। मैं आधी रात को आपको कुरान पढ़ा रहा हूं। हाँ, हिम्मत देखे, मेरा भी हौसला देखे। लोग दिन को नहीं पढ़ाते, मैं आधी रात को पढ़ा रहा हूं। कुरान मजीद का आप एनालिसिस करें, तज्जिया करें। बहुत सी अच्छी चीजों को अल्लाह ने रहमत कहा है। क्या कहा है? 30 पारे कुरान है। हाफिजों को मेरा चैलेंज है, अगर कोई मिल जाए मुझे इतला जरूर करें। मैं भी हाफिज हूं, मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा। हर अच्छे से अच्छी चीज के लिए अल्लाह ने रहमत का लफ्ज तो कहा है, लेकिन 30 पारे कुरान में अकेला अली का मुर्शिद ऐसा है, अकेला सिद्दीक़ अकबर का पीर ऐसा है, सैयदा ज़हरा पाक का बाबा ऐसा है कि जिसके लिए रब ने सिर्फ रहमत नहीं, इल्ला रहमत का ताज मुख्तस करके बता दिया कि रहमत की हैसियत और होती है, इल्ला रहमत की हैसियत और होती है। बहुत खूबसूरत बात छिड़ गई, जिंदगी भर आप इसका मजा लेंगे। मैं आयात कोट कर देता हूं, सुबह जाके तर्जुमा पढ़ ले, तशरीह पढ़ ले। कुरान में अल्लाह ने बारिश को रहमत कहा। बारिश को क्या कहा? हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह। अल्लाह वो है जो बारिश से पहले खुशगवार हवाएं भेजता है और फिर उसके बाद बारिश भेजता है। या अल्लाह उसका नाम क्या है? फरमाया उसका नाम रहमत है। बारिश का नाम क्या है? यदई रहमते, उसका नाम रहमत है। इल्ला रहमत, आय हाय, इल्ला रहमत। आगे चलो जनाब, ये जो रिज़्क़ हलाल का खजाना होता है, ये बड़ी शय है। हमारी पंजाबी में कौल है, जिद्दे घर दाने ओदे कमड़े भी। तो रिज़्क़ और खजाने का ज्यादा होना ये बड़ी बहुत बड़ी माशरे का हुस्न है। कुरान ने इस खजाने को भी रहमत कहा। 16वां पारा, वो खिदर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात है, वो जो दीवार उन्होंने सीधी की थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था इन्होंने रोटी नहीं दी, आपने दीवारें सीधी कर दी। तो खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा रोटी का मसला नहीं, दीवार इसलिए सीधी की है कि इस दीवार के नीचे यतीमों का खजाना छुपा हुआ था। यतीमों का क्या छुपा हुआ था?
रिज़्क़े हलाल का खजाना छुपा हुआ था, उसका नाम क्या है? कुरान ने कहा वयस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिर रब्बिक। उन दोनों का खजाना कंज़हुमा, दो यतीमों का खजाना था, और वो है क्या? वो है अल्लाह की रहमत। वो है क्या? अल्लाह की रहमत है। इल्ला रहमत। मेरे साथ चलते जाएं। कितनी आयतें मैंने पढ़ दी? 2। तीसरी आयत पढ़ लेते हैं। ये जो इल्म गैब है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इस जैसी नेमत और क्या हो सकती है? इल्म गैब रहमत है। कुरान ने इल्म गैब को भी रहमत कहा। क्या कहा? जो जनाब खिदर अलैहिस्सलाम का वाक़या, उसी में भी ये आया कि आतैना हो अबदम मिन इबादिना व आतैना हो मिल्लदुन्ना इल्मा। ते ओ ऐसी की जड़े ओ भी रहमतन सी। ओ की सी? फवजदना अब्दना। किस तरह आए थे? किसी तज़ीन चाहते अब्दम मिन इबादिना व आतैना हो रहमतम मिन इंदेना व अल्लमना हो मिल्लदुन्ना इल्मा। कि वो इल्म जो है वो भी क्या है? अल्लाह की। बोल लीजिए, क्या है? अल्लाह की। आखिरी बंदे तक तवज्जो। 3 आयतें मैंने पढ़ दी। इल्म गैब भी रहमत, खजाना भी, बारिश भी, चौथी रहमत सुन लो, ये जन्नत जिसके पीछे हम सारे भागते हैं, मौलवी भी, पीर भी, अमीर भी, गरीब भी, बड़े भी, छोटे भी, जिसके पीछे सारे भागते हैं, इसका नाम भी कुरान ने रहमत कहा। कहा बातिनुहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। उस बाब के इस तरफ जन्नत है, इस तरफ दोज़ख है। या अल्लाह, उस जन्नत का नाम क्या है? फरमाया उसका नाम है रहमत। क्या नाम है? अब अगला बात, अगर आप हौसला नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जन्नत भी बहुत बड़ी चीज, रिज़्क़ भी, इल्म गैब भी, बारिश भी। अब मैं ऐसा जुमला आपके ज़हन की नजर करूंगा, अगर आपका ज़हन जाग रहा होगा तो जुबान नहीं, आपका दिल भी सुभान अल्लाह करेगा। ये जो अल्लाह का कुरान है, इससे बड़ी कोई शय है? ये जो अल्लाह का कलाम इलाही है ना, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो कुरान को भी अल्लाह ने रहमत कहा। यार मैंने मेहनत की है, आयतें ढूंढी हैं, कदर करें इस बात की। एक दफा का जिक्र नहीं सुना रहा आपको, कुरान सुना रहा हूं। कुरान को भी अल्लाह ने रहमत कहा। कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआने मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तो कुरान जैसी बड़ी चीज को भी अल्लाह ने रहमत कहा। इल्ला रहमत रब ने कुरान को भी नहीं कहा। हुण भी ना समझ आवे तो तुहाडी मर्जी। अब आपके ही नसीब। मैंने पंजतन पाक की बरकत को सामने रखते हुए 5 आयतें पढ़ दी। अब रिजल्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। बारिश क्या है? अल्लाह ने उसे रहमत कहा। इल्ला रहमत, इल्मे गैब, अल्लाह ने उसे रहमत कहा। इल्ला रहमत, खजाना, अल्लाह ने उसे रहमत कहा। इल्ला रहमत, जन्नत बहुत बड़ी चीज है, रब ने उसे भी रहमत कहा। इल्ला रहमत नहीं कहा। और तो और ये कुरान जो कायनात की हिदायत के लिए है, इतना ऊंचा है कि ऊंचाइयों की हदें खत्म हो जाएं, कुरान उससे आगे हो। इस कुरान को भी रब ने सिर्फ रहमत कहा, इल्ला रहमत, कुरान को भी नहीं कहा। अब अगर आप इस पैगाम को जाया कर देंगे तो यकीनन फिर कुरान की तलाश करने वाले और कुरान का पैगाम पहुंचाने वाले परेशान हो जाएंगे कि फिर कुरान की कदर नहीं होती। मैंने कितनी आयतें पढ़ी भाई? मैं अपने नबी की इज्जत पढ़ रहा हूं कुरान की रोशनी में। कितनी आयतें पढ़ी? जिसको भी देखा रहमत तो नजर आया। इल्ला रहमत,
इल्ला रहमत। अब कलेजा कर मैं डिलीवर कर दूं, मसला अब तक पहुंचा दूं। बारिश रहमत है, इल्ला रहमत नहीं है। रिज्क रहमत है, इल्ला रहमत नहीं है। खजाना रहमत है, इल्ला रहमत। जन्नत रहमत है, इल्ला रहमत। और तो और ये कुरान भी रहमत है, इल्ला रहमत। कायनात के हर आलिम को चैलेंज है, 30 पारे कुरान है, बाकी हर अच्छी चीज रहमत है, इल्ला रहमत नहीं है। अकेला मेरा नबी ऐसा है जिसकी बारी आई तो रब ने कहा हबीब तुझे सिर्फ रहमत नहीं, तुझे तो इल्ला रहमत बना के भेजा। अब ये बात क्लियर हो गई कि बाकी हर आला से आला चीज क्या है? रहमत। और हुजूर क्या है? हुजूर क्या है? अब आपका हक बनता है शाह जी, पौना घंटा हो गया आप इस बात को बयान कर रहे हो रहमत रहमत रहमत, और हुजूर क्या है? इल्ला रहमत। अब हमें ये फर्क भी तो बताओ। हक बनता है, अगर आप जाग के सुन रहे हो तो आपके ज़हन में ये सवाल उभर रहा होगा, पौना घंटा शादी इतनी आयतें पढ़ दी, हम तो एक आयत को भी काफी समझते थे, इतनी आयतें पढ़ दी ये डिसीजन करवाने के लिए कि बाकी सारे रहमत आका करीम। तो फिर आखिर फर्क क्या है? वजह क्या है कि अल्लाह ने बाकी हर किसी को रहमत कहा है, मेरे नबी को इल्ला रहमत कहा है। मैं हजरत सारी तशरीह तो नहीं अर्ज कर सकता, लेकिन एक दो फर्क मैं जरूर आपके सामने रखता हूं जिससे वंड हो जाए कि रहमत वाले और होते हैं, इल्ला रहमत वाला और होता है। रहमत वाले और होते हैं और इल्ला रहमत वाला। बस यही बात अगर आपके दिल में उतर गई तो मेरे आका की इज्जत का बहुत बड़ा पैगाम आपकी समातों तक पहुंच जाएगा, आपके ज़हनों तक पहुंच जाएगा। पहला फर्क जो रहमत में और इल्ला रहमत में है, पहला फर्क जो रहमत में और इल्ला रहमत में है, बहुत से फर्क है, बहुत से फर्क है। मैं पहला फर्क अर्ज कर रहा हूं। पहला फर्क जो रहमत और इल्ला रहमत में है वो क्या है? हमने पीछे सुना कि बारिश क्या है? बारिश क्या है? अब बारिश है तो रहमत, लेकिन ये बात याद रखें, थोड़ी हो वक्त पर हो तो रहमत है। हाय हाय, अल्लाह जाने में बात अब तक पहुंचा सका हूं या नहीं। बारिश कुरान की रोशनी में क्या है? चीमा साहब, कुरान की रोशनी में बारिश क्या है? कोई माई का लाल उसे रहमत से हटा सकता? पक्की बात है बारिश रहमत है, लेकिन ये फर्क तो क्लियर है, थोड़ी हो तो क्या है और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या बन जाती है? रहमत। और जहमत का लुग़वी माना ये है, रहमत वो होती है जो सुख दे, जहमत वो होती है जो दुख दे। अब अगर मुनासिब वक्त पे हो, पूरी पूरी हो तो रहमत है, और अगर थल्ले कांग आई हुई हो तो मी वसन लग पवे और बेशुमार हो जाए, उसका तो 2 घंटे नहीं बर्दाश्त होते, गलियां भर जाती हैं, मकान गिर जाते हैं। तो वही जो रहमत थी वो क्या बन गई? पहले सुख देती थी, फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने क्या देना शुरू कर दिया। अब अल्लाह जाने आप इस बात को दिल पे लिखेंगे या कहीं ऊपर उड़ा देंगे, इससे बड़ा पैगाम नहीं समझाने के लिए मेरे पास। बारिश रहमत है, लेकिन असूल है कि थोड़ी हो तो रहमत, ज्यादा हो जाए, बोल लीजिए, ज्यादा हो जाए बारिश थोड़ी हो तो रहमत है, ज्यादा हो जाए तो जहमत है। ये है रहमत। मोहम्मद रहमत नहीं, वो है इल्ला रहमत। मोहम्मद रहमत नहीं है, वो क्या है?
इल्ला रहमत अलीपुर वालों, ये तोहफा क़यामत तक संभाल के रखना। बारिश रहमत है, थोड़ी हो रहमत है, ज्यादा हो जाए ज़हमत है, वो है सिर्फ रहमत। मेरा नबी है इल्ला रहमत। क्या मतलब कि बारिश थोड़ी हो तो रहमत, ज्यादा हो जाए तो ज़हमत। लेकिन मोहम्मद को ये मसला नहीं, वो थोड़ा करम करे वली बना देता है, ज्यादा मेहरबानी करे अली बना देता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, कुल्ले ईमान नारे हैदरी, आस्ताना आलिया हुसैनाबाद शरीफ। आका की जात किसी हालत में भी ज़हमत बनती यही है इल्ला रहमत। इल्ला रहमत का फर्क ये है, जो कभी रहमत हो कभी ज़हमत बन जाए वो रहमत होती है, और जो हर हाल में रहमत ही रहे वो इल्ला रहमत है। मैं बहुत खूबसूरत मिसाल दे चुका हूं, ये मिसाल आपको याद रही, जिंदगी भर मजे लेते रहेंगे। बारिश थोड़ी हो रहमत, ज्यादा हो जाए ज़हमत। इल्ला रहमत वाला कौन है? एक नजर मदीने से बैठ के डाले वली कर देता है। थोड़ा कर्म करे, एक नजर डाले तो क्या कर देता है? और जिसको पैदा होते ही हाथों पे लेके देखना शुरू कर दे उसे अली कर देता है। बात समझ में आ रही है किबला? जिस पर थोड़ा छींटा हुजूर की रहमत का पड़े, वो दाता साहब, वो बाबा साहब, वो गौस पाक, वो मुजद्दद पाक, वो ख्वाजा अजमेरी, वो पीर सियाल, वो पीर पठान, वो मुजद्दद पाक, जिन पर थोड़ा करम हो उन्हें वली कहते हैं। अलीपुर वालों याद रखो ये फिक्रा, हमेशा के लिए मजा दे। जिन पर हुजूर थोड़ा सा करम करें उन्हें वली कहते हैं, जिन पर करम ज्यादा करें उन्हें अली कहते हैं। और मैं एक अगला जुमला दे दूं आपको समझ में आ जाए। जिस पर इतना करम करें कि उसे अब नजर, ये जो 14वीं सदी में चल रही है ना, जिस पर इतना करम करें कि आज वो हुजूर के जलवे देख ले, वो वली हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जो आज हुजूर मेहरबानी करे, अपनी मर्जी से तो बंदा ज़ियारत कर ही नहीं सकता, हुजूर मेहरबानी करते हैं तो ज़ियारत होती है। जो आज 14वीं सदी में सारे जहान को देखने के बाद, जो सारे जहान चाचों मामों लगदों लीनों दुनिया को देखने के बाद हुजूर की तरफ से थोड़ा सा करम हो और हुजूर को देख ले, उसे वली कहते हैं। और जो माँ को भी ना देखे, पहले मोहम्मद को देखे, उसे अली। बिल्कुल, हम माले सुन्नत व जमात, हमारी आंखें खुली हैं। जिस पर मदीने वाला थोड़ी नजर फरमाए उसे बाबा फरीद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
जिस पर हुजूर थोड़ा करम फरमाए उसे बाबा, और मदीने वाले की रहमत जिस पे रज के बरसे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। जी वाह। हुजूर की रहमत किसी हाल में जहमत बनती, किसी हाल में जहमत बनती। बाकी हर रहमत कभी रहमत होती है, कभी जहमत बन जाती है। मेरा नबी रहमत नहीं इल्ला रहमत है, यानी जहमत वाला तसव्वुर ही कोई नहीं। मोहम्मद हर हाल में अल्लाह की रहमत बन के आया। वक्त तो मेरे ख्याल में आपकी दुआ का हो गया। हजरत घंटी घड़ी देख रहे थे और ज्यादा देर मेरा भी हक नहीं बनता। फर्क ये इतने हैं, मैं सारे तो बयान नहीं कर सकता, सारे बयान नहीं कर सकता। और जो मैंने बयान कर दिया है वो है इतना बड़ा कि अगर पल्ले पड़ गया तो काफी हो जाएगा, काफी हो जाएगा, काफी हो जाएगा। बस एक और फर्क का ऐलान कर देता हूं, ऐलान कर देता हूं, बयान फिर करेंगे। वो है बहुत बड़ा, बड़ा वसी है, सिर्फ उसका ऐलान कर। ये जलसा है ना, इसका आपको पता है महीना पूरा ऐलान होते रहे। आज इसका बयान हुआ तो ऐलान और होता है बयान, ऐलान और होता है बयान। मैं उस दूसरे फर्क का जो रहमत और इल्ला रहमत में है उसका ऐलान कर देता हूं, बयान इंशाल्लाह फिर करेंगे। और बहुत सादगी से कर देना चाहता हूं, अल्लाह करे आपके ज़हन में आ जाए कि बिल्ला बाकी जितनी भी रहमतें हैं ना वो किसी के लिए तो रहमत होती हैं और किसी के लिए जहमत भी होती है। किसी के लिए यानी किसी के लिए रहमत और किसी के लिए। सादा सी मिसाल देता हूं आपको समझ में आ जाए। ये जो मीठा है खाना, हलवा हो गया, जर्दा हो गया, बहुत मीठा फ्रूट हो गया, ये सेहतमंद बंदे के लिए तो रहमत है, लेकिन शुगर वाले के लिए यार इधर तो सौखा तरीका तो कोई नहीं मसला समझा। मीठा हजरत बहुत अच्छी चीज है। हुक्मा ने लिखा है कि बदहजमी का सबसे बड़ा इलाज मीठा है। आपका मैदा बहुत फ्रेश रखता है मीठा, मीठा आप खाओगे खाना हजम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, बड़े फायदे वाली चीज है मीठा खाना। लेकिन ये बात आप सारे जानते हैं कि अगर तो बंदा नॉर्मल है, शुगर नहीं है उसे, तो फिर तो मीठा उसके लिए क्या है, क्या है, क्या है, रहमत। और अगर शुगर है तो फिर क्या बन गया। बस बयान अगले साल या फिर अगली महफिल में करूंगा। ये बात याद रखें, कोई रहमत किसी के लिए रहमत होती है, किसी के लिए जहमत होती है। अल्लाह कहता है मेरा हबीब ऐसा नहीं, वो है इल्ला रहमत। आय हाय हाय, वो क्या है, इल्ला रहमत। वो अपनों के लिए भी रहमत, बेगानों के लिए भी रहमत, अमीरों के लिए भी रहमत, फकीरों के लिए भी रहमत, बच्चों के लिए भी रहमत, ताजिरों के लिए भी रहमत, वो सारे फर्शियों के लिए भी रहमत, सारे अर्श। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आज लफ्ज़ इल्ला पे हमने गुफ्तगू शुरू की। बहुत से फ़र्क इसके रहते हैं, इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे तो आका की बारगाह में सलाम